तो बच्चों सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का। मान लो मैंने आपको एक सर्किट बनाकर दिया कुछ ऐसा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 2 ओम 5 ओम 10 वोल्ट की, और बताओ इसमें कितना करंट। हाँ, 7 ओम करंट, और इसको 14 वोल्ट। कितना करंट फ्लो होगा, आई इज इक्वल तो पोटेंशियल 2 एम्पियर। जिसने भी 2 एम्पियर बताया उन सबका आंसर वैसे तो सही। पता है क्यों गलत है? किसी ने ध्यान नहीं दिया, सर आपने की तो लगाया ही नहीं, अभी करंट ही फ्लो नहीं होगा, जीरो। ठीक है, जब तक की ऑन नहीं किया, स्विच बिना चालू किए क्या चला रहे हो? ठीक है, हम की लगाओ। अब आप लोगों का आंसर जिन्होंने 2 एम्पियर बोला, ठीक है, कैसे निकाला वो भी देख। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, आर इक्विवेलेंट लिखा था कल, कैसे निकालते थे फॉर्मूला? आर इक्विवेलेंट निकालते थे, जोड़ दो बस, जितने भी रेजिस्टेंस है तो सम कर दो। यहाँ पर आर वन कितना दिख रहा है मुझे, आर वन इक्वल टू ओम, और आर टू, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आर वन आर टू, दैट इज 5 प्लस। ठीक, आर इक्विवेलेंट मिल गया मुझे। इसके बाद हम चिपकाते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ये कितना है बताओ, 14। आई मुझे फाइंड करना है, और आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 7। 7/14 कितना होता है, 7/14, 14 आया समझ में, हाँ या ना? कर लो। सामने डायग्राम के साथ, और मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा, हवा में आए हुए क्वेश्चन बोर्ड में, क्या सोच रहे हो? एक दो और करवा दूं? मजा क्वेश्चन ये, इसके क्वेश्चन पैरेलल पढ़, आज टॉपिक पढ़ पैरेलल को, पैरेलल। पैरेलल कौन, देखो इसमें when both ends of register is common with another register is known parallel.
तो पहचानो, सीरीज वाले में ध्यान है, एक ही एंड, दो रजिस्टर का एक एंड ना, और यहाँ पर देखो दोनों एंड टच हो रहे हैं, इसके दोनों एंड और इसके दोनों एंड एक जगह पर ही है, सेम इसके और इसके भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ एक एंड दो रजिस्टर है ना। क्लियर? यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले, चल तो यहीं पे अगर डायग्राम बना, नाम बोला था इसको, अब वापस बताने की जरूरत है कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है। आर इक्विवेलेंट मतलब वो अकेला रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस का काम है, जितना है तीनों। देखो पॉइंट, अच्छा ये बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बताया था, करंट क्या कांस्टेंट रहता है, क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट इन ईच रजिस्टर इज नॉट सेम, करंट इन इज नॉट सेम if all the registers are different, all the registers are of different resistance, all the register all the registers are of different resistance. अच्छा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हाल था, अलग थे, डिफरेंट, हाँ तो इसमें सब में सेम होगा, तो लिख दो नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इन all registers will be same. ठीक है, तो बच्चों अगर करंट सब में अलग अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक है पोटेंशियल, मैंने बोला करंट सब में अलग अलग रहेगा, तो करंट अलग अलग मान लेते हैं इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है, तो क्या I1 I2 I3 निकाल सकते हैं, कैसे, मैंने क्या बोला सब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है, V V V रहने वाला है, सब में सेम रहता है, ये तो पढ़ा अपन ने, तो ये बताओ अपने पास एक ही तो फॉर्मूला है V, ये देखो, तो पहले वाले में क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू I1 R1, यहाँ से अगर मैं I1 निकालूँ तो कितना आएगा बच्चों, V अपॉन R1, बोलो, ऐसे अगर मैं I2 निकालता हूँ, I2 R2 कितना आ जाएगा, V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2, और ऐसे I3 निकालें तो V I3 R3 दैट इज V अपॉन R3 इज इक्वल टू I3, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये करंट क्या था,
अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो। आप सिंपल सा सोचो, यहाँ से सारे चार्ज आए, बहुत सारे चार्ज आए, 3 रास्ते थे, तीनों जगह डेविएट हो गए, लेकिन इन तीनों का सम तो उतना ही होगा जितना चार्ज पहले था, वही होगा। यानी क्या टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा? यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा, इस वाले में मैं क्या बोल सकता हूँ, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, और यहाँ से अगर मैं I निकालूँ तो कितना, V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, सबकी वैल्यू I की, I1 की, I2 की, I3 की, यहाँ से उठा के, ठीक है बेटा, मैं छाप रखे वैल्यूज। देखो V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन, होगा? क्लियर है यहाँ तक? V कॉमन लेके उड़ा दे, क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, ये बन गया अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये था डेरिवेशन। ठीक है, आपको मेनली ये चीज़ पता हो यार, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करते थे, डायरेक्ट जोड़ देते थे, पैरेलल में क्या करते हैं उनके रेसिप्रोकल। डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, अभी तो खास बात नहीं, बाद में धीरे धीरे जब सेकेंड रिविजन तब समझ। अभी तो अपन को सिर्फ इतना जानना है कि फॉर्मूला क्या है, इसे clear? अभी मेनली जैसे मैं पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाता हूँ ना, जैसे मैंने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अपन को इनका फॉर्मूला क्या, पैरेलल में है। टेस्टी वाले कराओ, मतलब मजा आए, मतलब टेस्टी वाले मेरे टेस्ट, तुम लोगों को टेस्टी लगे, वैसे करवाता हूँ, ठीक है? अब सीधे सीधे क्वेश्चंस डालते जाना, अपना काम होगा सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना, इसके अलावा कुछ। और आपने दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, कौन कौन से, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जाम में आता है बहुत गंदा वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत गंदा वाला कॉम्बिनेशन, मतलब और पैरेलल भी, दोनों मिक्स करके, क्या टेंशन है, करें शुरू, जरूरत ही नहीं है। 1 ओम 2, एक काम करो, 3 ओम 3 ओम 3 ओम,
निकालो इक्विवेलेंट। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना? तो 3/3। एलसीएम लिया 3, तो 3/3। ठीक है, नहीं नहीं पूरा बता देता हूँ। 3 से 3 कट गया, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 से 3 कितनी बार जाता है? 2 बार। 3 से 3 कितनी बार कटता है? बार काटा तो 1 होगा। नहीं आया समझ में? अरे मैं कर देता हूँ। लेट, मैंने दे रखा है आपको R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू सॉरी 3 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम एंड R3 ऑल्सो इक्वल टू, तीनों बराबर दे दिए। इस फॉर्मूले में उठा तो देखा जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपॉन 3 प्लस, देखो बेटा कबीर, एलसीएम लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार जाएगा? 1 प्लस 1 1 प्लस हो गया, 3 हो गया अपॉन ई इज नोन एज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। मुझे क्या चाहिए था? आर इक्विवेलेंट चाहिए था, ये तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया, ठीक है, 3 अपॉन 3 से 3 कट के कितना गया बेटा? नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मैं आर इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ, बाकी करंट वगैरह ये सब कुछ नहीं निकालना। आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्या? सीरीज में हो ऐड करना है, पैरेलल में हो तो रेसिप्रोकल को ऐड, ठीक है। राइट साइड का प्लीज मत। हाँ बिल्कुल, आप लोग पहला प्रश्न बात कर। तुम ए और बी, पहला क्वेश्चन ना तो ये ऐसा क्वेश्चन, बच्चों छाप लिया हो पुराना वाला सबने? ये डायग्राम बना लिया तो फिर सॉल्व करते हैं छोटे पार्ट में। ये ऊपर वाला अगर ये इतना सा वायर मुझे गिवन होता तो कैसा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इन दोनों। तो मैंने क्या किया, सिमिलर का साइन लगा, ठीक है, और ये सर्किट वापस बना, ऊपर वाले को रिजॉल्व कर देते हैं, उन दोनों का सम कितना आ जाए? बोलो जल्दी। इस कॉम्बिनेशन का क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, प्लस 1 के 4 ओम 1। अब बताओ दोनों कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं? रेसिप्रोकल करके। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस दैट इज 2 अपॉन 4 1/2। अब मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना, आर इक्विवेलेंट। आया समझ? आसान था ना?
डन, समझ में आ गया ना अच्छे से? अगर नहीं आया हो किसी को पूछ लो कि अगर आपको भी ये अगर सीरीज पैरेलल नहीं आया तो वापस पूछ लो, क्योंकि अब इसके क्वेश्चन आया, मेरा मन रखने के लिए नहीं आया तो मतलब नहीं। ठीक है, डन। थोड़ा सा और टेस्टी कुछ। फास्ट। क्या मत करो यार। कैसे पहले कॉपी पर एक एंड वाला सीरीज कैसे करते हैं? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 1 + 1 + 1 होता है 4 होता है। नहीं आया आंसर अभी तक बेटा, 1। हमारे बीच में एक गधा है, उसका पता नहीं क्या हो रहा है। करो, सही तो कर रहे हो, तो क्यों काटा है उसको? पता नहीं क्या कर दिया हमने, कौन सा रायता फैला दिया है। क्या कर रहे हैं बेटा, इधर देखो, इधर हो गया, तीनों का हो गया ना, 1 ओम। ओके सर मैं चलो, गुड गुड गुड। हमारे बीच में एक ही गधा रह गया जिसका आंसर नहीं आया, बाकी सबका आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल। देखो सबसे पहले नीचे वाले को देखो ध्यान से, कैसा कॉम्बिनेशन। अब जल्दी जल्दी निपटा दो, फटाफट फटाफट। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ऊपर वाले में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो नीचे वाले में देखो 2 रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों भी तो सीरीज में ही है। 2 + 1 कितना हो गया, ओम। और इसके नीचे वाला, ठीक है, ये भी 3 ओम। 1 + 1 + 1 तो डायरेक्ट कर लिया।
अब बताओ ये तीनों ऐसे हैं या पैरेलल? पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस। इसके आगे वापस सॉल्व करूं जरूरत है? इसको अभी अपन ने लास्ट सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सेम चीज सॉल्व की है। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया था? 3 ओम आया था आंसर। क्या कर दिया था बेटा तुमने? हाँ तो क्या दिक्कत? डायरेक्ट पैरेलल नहीं कर, क्योंकि पहले सीरीज सॉल्व करना पड़ जाएगा। मतलब मुसीबत क्या थी बेटा, अगर सीधे पैरेलल कर लेते तो ये तुरंत तीनों सॉल्व होके नहीं थे, पहले से सॉल्व होते तब है? थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाऊं? ये क्वेश्चन अभी करवाऊं रहने दूं? सॉल्व दिस आउट। बच्चों याद रखना, हवा में से उड़ाए जाते हैं पेन, कॉपी पेन। ये सिर्फ मैंने तुमको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बनाया है। पता ही मैंने क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है, बस रजिस्टर चेंज कर दिए। ध्यान से देखो, इस वायर से जो जुड़ा हुआ है, ये ऊपर देखो 2 वायर जा रहे हैं और नीचे एक ही वायर जा रहा है। लेंथ कम ज़्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस तो वही है, 3 ओम 1 ओम 4 ओम सॉरी 8 ओम। यही तो दिया है मैंने। ये समझ में आई बात? अगर ऐसे भी नहीं समझ आई तो ऐसे समझो, इन दोनों रेजिस्टेंस के कितने एंड जुड़ रहे हैं? एक एंड जुड़ रहा है, तो कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? लेकिन इन दोनों का अगर तुम देखोगे, क्या इसका दूसरे एंड से कोई कांटेक्ट है? दूसरे एंड से कांटेक्ट है, लेकिन इन दोनों के जुड़, ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल। क्लियर? धीरे धीरे लाऊंगा। आ गया समझ में पहले क्या प्रॉब्लम थी इसमें? अब निकाल लो इसका रेजिस्टेंस। 4 प्लस 1/3 ओम बाई 3। वेरी गुड। इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 8/3, और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो 2.6 ओम, बट ये आंसर, बाकी ये ठीक है, मान लिया जाता है इस आंसर। आ गया समझ में? थोड़ा सा और टेस्टी। पहले आसान क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए 1, क्योंकि सबके आंसर बना रहे थे।
हाँ वैसे सही। आया कितना आंसर आ रहा है? सोचो सोचो आंसर सुन। क्या हो गया? कदम शामिल हो रहे हो? वो कह रहा हूँ। कबीर। वन। अनन्य। आया आंसर? कोई जल्दी नहीं है। 4/1। अरे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए टेढ़ा बना दिया मैंने, कुछ नहीं। ऊपर दो सीरीज, बाद में दोनों पैटर्न। हाँ बेटा अनन्या क्या कह रहे थे? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। पता नहीं आप क्या कह रहे हो, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। देखो ये ऊपर वाले दोनों सीरीज, ये वाले दोनों, तो इन दोनों का 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करना है। होता है 1/2 तो अभी भी बने हुए हो। मतलब क्या जिंदगी, भी चलते फिरते गेट में घुस गए। ठीक, क्योंकि इतने से क्वेश्चन। अरे मेरे तो गिरने से कोई हेडेक ही नहीं है ही नहीं, है ना? क्वेश्चन को थोड़ा सा टेस्टी बना दो टेस्टी। ये वाला तो सबको आ गया ना? कोई बच्चा ऐसा है जिस अलग का ना मन रखने के लिए? है आसान कोई, थोड़ा सा टेस्टी। इसको धीरे धीरे टेस्टी बनाते जाऊंगा, यही धीरे धीरे टेस्टी होता जाएगा। सॉल्व करो, बाद में आंसर मैं लास्ट में आंसर लिख दूंगा। मैं लास्ट में आंसर लिख दूंगा। और भाई 3/4 इसका आंसर आ रहा है 5। है ना? अभी और अनन्य आंसर आया। क्या कहा है? देखो इसको ध्यान से देखो, नीचे 1 2 3 ये तीनों बच्चों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो नीचे वाले को तो ये बना दिया मैंने, ये रहा। एक ही रेजिस्टेंस मान ले कितना, 3 ओम का। और ऊपर देखो इसके सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, और ये हमसे ए और बी के बीच में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है।
अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन, पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 1/3 प्लस 1/1 इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। सॉल्व कर दो इसको, ये लो एलसीएम कितना आया 3, 1 + 3, ठीक है, 3 + 1 कितना हो गया 4/3। अब इसका रेसिप्रोकल भी तो करना होता है। डन। देविक मुझे करेक्ट में पक्का ना। और टेस्टी बना दो इस क्वेश्चन को, कर दे। करो। नहीं यार ये मत करो, तुम करो, तुम लोग उलझ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो कर लो, ये ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा लेवल जाओ। आंसर जान भी बताई थी, 1/, तुम्हारा क्या गया 7√2 क्या 2 करना। गुड गुड। पता नहीं क्या 7√2 रूट में आंसर ला रहे हो। हाँ जान भी आंसर। तो डायग्राम तो बना रहे हो ना जो दिखाऊं। हाँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम देखने के काम आते हैं, यानी कि बस अभी धीरे धीरे इसमें अभी तो फील दिला रहा हूँ ताकि सबको फील आ जाए कि हाँ एक वाले क्वेश्चन एक पेज। वास्तविक, वास्तविक जानते हो ना, नाजी वाला क्यों, नाजी वाले को बेटा नाम है उसका हुब क्रॉस। आ गया ना। 7√, 50%, 50%। जान भी आया नहीं आया, आ गया ना 1/2। गुड। अच्छा अब बताओ थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाना चाहिए कुछ का, या इसी लेवल पे चलने दो। ऊपर वाले दोनों 2 ओम हो गए, तो कर तो लिया गंवार, इसको सॉल्व करना नहीं आता क्या। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, और 1 + 1 2, और उसका रेसिप्रोकल करना है। पलक अपना दिखाओ, बताओ इसको, ये सॉल्व करना नहीं आ रहा। मैं अभी सर से बात करता हूँ, सर हमारे बीच में ऐसे बच्चे भी हैं, ये सॉल्व करना नहीं आता, ये कैसे सॉल्व।
देखो सीख लो, सबसे पहले लेते हैं बेटा ऐसा, कितना एलसीएम आएगा, 4 लोगे, 2 लोगे, ले लिया, कितना आया 1 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 5, 4 होता है, 4 अपॉन, अब देखो 2 की टेबल पढ़ो, 4 2 2 जा 4, ये गुजर गया 2 टाइम्स आ गया 2, ये किसकी वैल्यू आई है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की, आर इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, आर इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल बाय 2, क्या होती है हेलमेट, आ गया ना समझ में बेटा। दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मजेदार है टेस्ट, आंसर लिख देता हूँ, आप लोगों को पूरे 3 मिनट दिए क्वेश्चन सॉल्व कर, लास्ट क्वेश्चन, मैं कर दूँ सॉल्व, करो जल्दी जल्दी करो, अभी आंसर चीटिंग करके मत करना,
अच्छा सॉरी आंसर नहीं है। ये तीनों सीरीज में करने के लिए बोला है। देख क्यों रहे हो? अभी देखना नहीं है, सॉल्व करो बात। सिक्स फॉर्म आएगा आंसर। समझाऊं? अब तो हो गया टाइम अप। तो चिट देखो इस क्वेश्चन को लास्ट से उल्टा शुरू कर यहाँ। सबसे पहले देखो ये तीनों कैसे दिख रहे हैं हमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो 2+1+1 कितना होता है 5, 4 होता है, तो देखो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये 4 और ये 4 कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों करेक्ट। 1/4+1/4 तो मैंने इन दोनों को हटाकर 2 ओम लिख दिया। फिर देखो ये दोनों कितने, ये तीनों का सम कितना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन 6 ओम, मैंने इन तीनों को हटाकर यहाँ पर 6 ओम लिख दिया। अब देखो ये 6 ओम और ये 12 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट होता है 4 ओम, 4 ओम लिख दिया। 4+1+1 कितना होता है 6 ओम। आज 2 लोग हो गए शाम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।